वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स कवर कर रहे थे, क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे थे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर हम लोगों ने पढ़ा था जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली डायरेक्टली विदाउट डायरेक्शन। और वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो वेक्टर्स की होती है, ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, जिनको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़े, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक दो टॉपिक्स और कवर करे थे। एक टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, वेक्टर एडिशन के तीन लॉ होते हैं। कि फर्स्ट हमारा जो लॉ होता है दैट इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड सेकेंड हमारा जो लॉ होता है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस टॉपिक में अगर हम देखें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 11th में अप्लाई नहीं होगा, 12th के भी बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई होगा ये टॉपिक। तो 12th में भी मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को रिवाइज करने के लिए एडवाइस करता हूँ। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लेट्स से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर। अभी हम दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे एंड आपको इसको ऐड करना है किसी दूसरे रैंडम वेक्टर के साथ, दैट इज बी वेक्टर। ओके, वन मोर थिंग, हम लोगों ने ये पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि दो क्वांटिटीज तभी ऐड या माइनस हो सकती हैं जब वो सेम डायमेंशंस रखती हो, वो सेम टाइप की हो। मींस आप फोर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो, फोर्स को। आप वेलोसिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हो, वेलोसिटी को। तो वही क्वांटिटीज ऐड या माइनस हो सकती हैं जिनका सेम फिजिकल नेचर है, सेम टाइप की है। तो मूविंग अहेड, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद टेल ऑफ सेकेंड। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर का हेड है, इसको आप ज्वाइन करते हैं सेकेंड वेक्टर की टेल से। दिस इज ए वेक्टर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जहां पर हमारा एरो होता है वो हेड होता है, और जहां पर हमारे वेक्टर की एंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं टेल। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है इसमें, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट विद हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। आपको फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है सेकेंड वेक्टर के हेड से। मींस इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से। इस केस में जो आपका ये जो वेक्टर आता है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर्स, which is denoted by a vector plus b vector। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो हमारा आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या सम ऑफ टू वेक्टर्स, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन आ रही है। इसकी जो लेंथ आएगी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें एक डेरिवेशन समझनी पड़ेगी, वो भी हम सीखेंगे।
बट ये लॉ, ये जो स्टेप्स हैं, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो एक सिंगल वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय फॉर्मूला। तो मूविंग अहेड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ फिजिक्स में बहुत यूजफुल होता है, बहुत कॉमनली अप्लाई होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है हमारा कि ज्वाइन टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। आपको दोनों वेक्टर्स की क्या ज्वाइन करनी है, टेल ज्वाइन करनी है। दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करने के लिए दिस इज लेट्स से ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ओके, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, सॉरी सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कंप्लीट अ पैरेललोग्राम बाय टेकिंग A vector and B vectors as side of parallelogram। मीन्स ये हमारा A वेक्टर है, ये हमारा B वेक्टर है। आप इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड्स एज्यूम करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे एंड जो कॉमन टेल है वहां से हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे। दिस डायगोनल इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आया है, पैरेललोग्राम लॉ में हमें ये जो डायगोनल बनानी है कॉमन टेल से बनानी है। कॉमन टेल से मींस आपको ये वाली डायगोनल ड्रॉ नहीं करनी। ये वाली डायगोनल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन की जगह हमें सब्ट्रैक्शन देगा। तो पैरेललोग्राम लॉ या दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करना है। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि इन दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करने के बाद आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है और उस पैरेललोग्राम की कॉमन टेल से डायगोनल ड्रॉ करनी है जो आपका रिजल्टेंट होगा। डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल will give resultant। अब इस लॉ में भी हमारा यही है कि ये जो डायगोनल आएगी ये सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता रही है। रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, इसको हम जल्दी से एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करके जो एक सिंगल वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन, उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसके लिए हमें एक छोटी सी डेरिवेशन पढ़नी पड़ेगी। ये डेरिवेशन अगर हम सीबीएसई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 11th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये डेरिवेशन कई बार 3 मार्क्स की सीबीएसई एग्जाम में आ जाती है। सो टॉपिक इज एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी हम लोग इन टॉपिक्स में दो वेक्टर्स को ऐड करना सीख रहे हैं। इसको ऐड करने के बाद हम लोग जब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तब हम 3, 4, 5 वेक्टर्स को भी ऐड करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस इज अ वेक्टर बी वेक्टर having angle theta between their tails or between their heads। So ये हमारा पैरेलल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन टेल से डायगोनल ड्रॉ करनी है। दिस डायगोनल इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो अगर हम लोग जल्दी से एक बार यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने लेट करा है,
ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम शॉर्ट में ए लिख लेंगे, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम शॉर्ट में बी लिख लेंगे, एंड रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो कि हमें फाइंड करना है उसको हम लोग आर लेट कर लेंगे। ओके, सो एक और बात, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर आपको उनके बीच का एंगल नहीं पता होगा तो आप उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर आपको वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में गिवन है। ओके, सो स्टार्टिंग, लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको कुछ लेबलिंग कर देते हैं, ओ ए बी सी डी। वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ओसीडी ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम OC square will be equals to CD square plus OD square. Now OC is resultant vector, the length of resultant vector, और length of resultant vector हमारा resultant vector का magnitude होता है, so उसका square। CD is this vector, let's say this is y square, and OD is OA plus AD, and OA is magnitude of A vector, and let's say AD is x. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज नोट करें, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन ट्राइंगल ACD से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो और AD की वैल्यू निकालें, सो cos थीटा इज इक्वल टू AD ओवर AC। सो यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू जो कि x है वो आएगी AC cos थीटा, एंड AC हमारा B का मैग्नीट्यूड है, B cos थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू निकालें, sin थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी CD ओवर AC। सो यहाँ से हमारा CD जो कि y के इक्वल है ये आएगा AC sin थीटा, एंड AC इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा। सो यहाँ पर हमें y और x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एंड इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इज b sin थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x इज b cos थीटा स्क्वायर प्लस 2a x इज b cos थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर में से हमारा कॉमन आ जाएगा, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1 प्लस 2ab cos थीटा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, and finally r which is a plus b magnitude is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the formula for magnitude of resultant of टू वेक्टर्स। सो ये हमारे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ओके, मूविंग अहेड,
ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार फिजिक्स में यूज होगा, नंबर ऑफ टाइम्स यूज होगा। अभी हम लोग इससे कुछ शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे। वो शॉर्टकट्स के हैं जो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। उससे पहले हमें एक और चीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा और अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल, बिकॉज दो वेक्टर्स को ऐड करके जो क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर ही होगी। लेट से दो फोर्सेस को ऐड करके आपके पास जो आएगा वो भी फोर्स ही होगा। तो फोर्स के पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है इस फॉर्मूले से। सो tan अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें, सी डी ओवर ओ डी, एंड सी डी इज वाई एंड ओ डी इज ए प्लस एक्स, वाई इज बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। सो यहां से आपको tan इनवर्स करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपने अल्फा जो वैल्यू निकाली है रिजल्टेंट की, डायरेक्शन निकाली है सॉरी, ए के साथ निकाली है, अगर आपको यही वैल्यू रिजल्टेंट की लेट्स से बी के साथ फाइंड आउट करनी है, तो बी के साथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेट्स से ये एंगल हमारा बीटा है, तो यहां से हमारा tan बीटा जो आएगा वो ए एंड एक्स एंड वाई को आप इंटरचेंज कर दीजिए, या यहाँ पर ए और बी को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए साइन थीटा ओवर बी प्लस ए कॉस थीटा। सो दिस इज बीटा is direction of resultant vector with respect to b vector. This is b vector. तो आपको ये वैल्यू तो फाइंड आउट करनी ही करनी है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको फाइंड आउट करना ही करना है, बट डायरेक्शन के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इधर tan अल्फा और बीटा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक करते हैं वेक्टर एडिशन में, वो सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन नहीं निकालते, और डायरेक्शन निकालते हैं तो वो सिर्फ tan अल्फा निकाल देते हैं। हमें tan अल्फा फाइंड आउट नहीं करना, हमें अल्फा या बीटा फाइंड आउट करना है, तो वो tan इनवर्स करके आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ओके, एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग tan अल्फा या tan बीटा फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए न्यूमेरिकल्स में हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं और डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज क्या है। ओके, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर लेट्स से अल्फा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा अभी पीछे डिराइव करा है। केस फर्स्ट इज इफ a vector and b vector are in same direction। सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? दिस इज a vector and this is b vector। सो सेम डायरेक्शन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा 0 डिग्री है। सो अगर हमारा यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 हो जाएगा, एंड ये a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो रिजल्टेंट हमारा आ जाता है a प्लस बी। सो अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो और ऐड करने के लिए आपका दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या कर सकते हो कि दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में डायरेक्टली ही मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा।
दिस इज आर। डायरेक्टली ऐड तभी होगा जब ये सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि लेट्स से एक बॉडी है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करके जो हमारा एक फोर्स आएगा वो 5 न्यूटन का आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। मूविंग अहेड, केस सेकंड। ओके, इसमें अल्फा या बीटा दोनों जीरो ही होंगे, यहाँ पर साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, सो मूविंग अहेड, अगर हम लोग सेकंड केस देखें, सेकंड केस हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। इफ a vector and b vector are perpendicular, it means कि let's say this is a vector and this is b vector and the angle between them is 90 degree. So इस केस में हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, so theta is 90, cos 90 is 0. So रिजल्टेंट इस केस में हमारा आता है अंडर रूट ऑफ a square plus b square. This is the formula for resultant of two vectors. एंड डायरेक्शन के लिए आप टेन अल्फा अगर निकालते हैं तो टेन अल्फा हमारा आएगा b बाई ए, और टेन बीटा अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो टेन बीटा हमारा आएगा a बाई बी। तो कौन सा एंगल आपको फाइंड आउट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स b बाई ए एंड बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई बी। तो ये जो वैल्यू आ रही है अल्फा और बीटा की, ये आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर और ये आ रही है विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर। सो अगर हमारे ये दो वेक्टर से ए और बी, इस केस में अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर एंड उसका ए के साथ जो एंगल है वो है अल्फा और बी के साथ जो एंगल है वो है बीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा, सॉरी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी टेन इनवर्स बी बाई ए और टेन इनवर्स ए बाई बी। ओके, इसके आगे लास्ट केस हमारा केस थर्ड। सो व्हाट इज केस थर्ड, if a vector and b vector are opposite, means theta is 180, so cos 180 is 0 degree, sorry minus 1 degree, minus 1. okay, so cos 180 is minus 1. so यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाती है a माइनस बी। a माइनस बी कहाँ से है, यहाँ पर हमारा cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का आइडेंटिटी लग जाएगी एंड हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, और वी कैन ऑल्सो राइट b माइनस ए, इट डिपेंड्स किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मीन्स अगर ये हमारी दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से a वेक्टर एंड ये हमारा सेकंड वेक्टर है b वेक्टर, लेट्स से a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है एंड इनके बीच में ये जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, दे आर अपोजिट। तो इस केस में जो हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। तो ये हमारे वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ शॉर्टकट्स थे, इनिशियल शॉर्टकट्स थे। एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दो वेक्टर्स डायरेक्टली ऐड तभी हो सकते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर डायरेक्टली माइनस तभी हो सकते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंड अगर उनके बीच का एंगल इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद भी हमें कुछ और शॉर्टकट्स पढ़ने हैं फर्दर, जो हमारे 12th क्लास 11th क्लास के न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। व्हाट इफ कि अगर ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मींस ये दोनों वेक्टर्स 2-2 न्यूटन के हैं और 3-3 न्यूटन के हैं और 4-4 न्यूटन के हैं, तो हमारा
शॉर्टकट्स क्या बन जाएंगे इन सभी केसेस में, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूविंग अहेड, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर क्या होगा कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उस केस में हमारे बहुत सारे जो है शॉर्टकट्स आ जाते हैं एग्जाम में, जो हम फोकस कर रहे हैं। और लेट्स से केस फर्स्ट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड सेम है, लेट्स से एक्स एंड थीटा 0 डिग्री है। सो दो वेक्टर से हमारे x एंड x, तो उस केस में रिजल्टेंट जो है हमारा डबल हो जाएगा, बहुत इजी है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दैट इज 2x। सेकंड केस, सेकंड केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये हमारा न्यूमेरिकल में टाइम सेव करता है। इफ a वेक्टर and b vector are equal in magnitude, let's say x, and theta, angle between them is 60 degree. So let's say this is x and this is also x. So इसका जो रिजल्टेंट हमारा आएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ मेथड, तो वो रिजल्टेंट हमारा आएगा r is equals to root 3x. R is equals to root 3x. I repeat again, ये root 3x हमारा वही रिजल्टेंट के फॉर्मूले से आएगा, और इसमें जो अल्फा एंड बीटा एंगल्स थे रिजल्टेंट के विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हो जाएगा थीटा बाय 2 मींस 30 डिग्री। इस केस में रिजल्टेंट इक्वली इंक्लाइंड रहेगा विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो केस थर्ड, if a vector and b vector are equal in magnitude, let's say x, and the angle between them is 90 degree, so उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट है वो √2x हो जाता है, √2 टाइम्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड हो जाता है। एंड इस केस में जो हमारा एंगल होता है अल्फा एंड बीटा, वो अगेन थीटा बाय 2 मींस 45 डिग्री हो जाता है। सो अगर ये हमारा एक वेक्टर है x, इनका मैग्नीट्यूड x है, सेम मैग्नीट्यूड है, सो रिजल्टेंट जो हमारा यहाँ पर आएगा वो अल्फा एंड बीटा जो एंगल होगा वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी √2 टाइम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट्स से 2 न्यूटन का फोर्स है एंड 2 न्यूटन का फोर्स है, एंड ये 2 न्यूटन के फोर्सेस 60 डिग्री पर अप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स 2 होगा, एंड जो उसका एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा विद दिस वेक्टर। इस केस में अगर लेट्स से एग्जांपल 3 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है एंड 3 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है एट 90 डिग्री विद ईच अदर, सो उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा वो आएगा 3√2 √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड, एंड उसका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा विद बोथ ऑफ द वेक्टर्स। केस फोर्थ, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर is equals to x है and theta, angle between them is 120 degree. 120 degree means this is x, this is x, and the angle between them is 120 degree. So इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट सेम आ जाता है, x ही आ जाता है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट x आ जाता है, एंड अगेन जो उसका एंगल होगा
अल्फा और बीटा, वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, मीन्स 60 डिग्री हो जाएगा। सो अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा से ले लें कि लेट्स से 4 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है एंड 4 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है। ये दोनों फोर्सेस जो है ये 120 डिग्री पर है। इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लो, सो ये रिजल्टेंट जो होगा ये भी 4 न्यूटन ही आएगा। ओके, एंड लास्ट केस जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज केस नंबर 5th एंड वेरी इजी केस। If A vector and B vector are equal in magnitude and theta is 180 degree, means they are equal as well as opposite. So उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, means 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन की फोर्सेस लग रही है इक्वल एंड अपोजिट, 180 डिग्री का एंगल है। सो इस केस में हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। सो ये कुछ केसेस हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। 12th क्लास में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां पर ये केसेस अप्लाई होंगे। ये सारे केसेस हमारे आए इसी फॉर्मूले से, जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है √a² + b² + 2ab cos theta, and for direction tan alpha is equals to b sin theta over a plus b cos theta, where alpha is the angle with a vector. ओके, सो ये हमारा वेक्टर एडिशन का पार्ट था जो हम लोगों ने जल्दी से एक बार कवर अप कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम वेक्टर सबट्रैक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन के, उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आई होप फ्रेंड्स आज आप लोगों को जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करा है वो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड उसके कंसेप्ट्स, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।